द सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मैंने कई बार बताया भी होगा लेकिन अभी देखो आपका नाम बता रहा हूं। दिस सबसे पहले तो वेन एवर यू आर वॉचिंग, लुकिंग या सीइंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम विच चैप्टर विच टॉपिक इट इज रिलेटेड, पहले तो अपने दिमाग में बना लीजिए। और ये कंप्लीट होता है जब आपने प्रैक्टिस की होगी। बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है उसको तो बिल्कुल चार्ट दीजिए। चार्ट दीजिए मीन्स एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स बिल्कुल कर लीजिए। 70% आपका बिल्कुल डन है उसमें से। हाँ, समटाइम्स 12 की जगह में आपका नाम दूसरा नंबर हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम इफ यू आर स्टडिंग, तो पाइथागोरस थ्योरम इज आपका नाम व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल में द लॉन्गेस्ट साइड इज आपका नाम मोर देन द अदर टू साइड्स विच आर कंटेनिंग द राइट एंगल। तो 5 3 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 6 8 10 का कॉम्बिनेशन होता है। आप समझ रहे, ये पहले कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉम्बिनेशंस बना लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम पे। इज इट क्लियर? नाउ उसके बाद 30% हेल्पिंग बुक। जो टीचर कहता खाली एनसीईआरटी पढ़ करके पास हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 72 नंबर क्या कभी कभी 75 आ जाती है। लेकिन अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा, सपोज ये आ गया तो गाड़ी रुक गई मिडिल टर्म, फिर तो आदमी के पास वही है, उन्होंने कहा सिक्का लेके उछालो। एपी बेसिकली व्हाट इज एपी? एपी का मतलब ही ये है कि बड़े बड़े टर्म्स, मोर देन टर्म्स, जब आपका क्या होता है उनकी समिंग नहीं निकल पाती है, इसलिए एपी जनरेट की है आपने। देखो तो यहां भी यही सवाल आपका सेकेंड है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा सर्किल भी है इसमें आपका ना। तो ट्राइंगल पढ़ लिया तो सर्किल आ गया। अब सर 9th के ट्राइंगल्स को भी दिमाग में रखना है, 9th की लाइन एंड एंगल्स को भी आपने रखना। लाइन एंड एंगल्स यहां पे नहीं लग रही है लेकिन कई जगह आपका उसका काम आता है। जैसे आप क्या है, अगर टेंजेंट टू सर्किल पुरानी वाली पढ़े, सर्किल्स के क्वेश्चन करें तो सर्किल में भी आपका क्या है, कॉन्करेंसीज लगती हैं, लाइन एंड एंगल्स आपके लगते हैं, एंगल्स की डिनोशंस आपकी होती, वो सारी चीजें। ये नहीं कि बस हमने इतना ही पढ़ना है पास, पास ही तो होंगे, कैरियर नहीं बनेगा, पहली चीज। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2 में देखिए, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। आप इधर से बनाए या इधर से बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपका नाम राइट एंगल आपका कहां पे, ये आपने देखो आपका नाम, देखो लेग से भी पता लग जाता है। व्हेन यू आर मेकिंग अ ट्राइंगल, लेग से पता लग जाएगा टीचर को ये कितना इंटेलिजेंट है। मार्क्स दे दिया वो अलग चीज है साहब। अब जैसे ये छोटी लेग बनी है, ये थोड़ा बड़ी लेग बनी है, ए आपका राइट एंगल एट ए है, देखिए आपका। तो इट मींस बी को यहां रखिए या यहां रखिए, दैट्स अपॉन यू। आप कहां पे इसको रखते हैं? सो नाउ दिस इज बी और दिस इज सी। बी आपका ए के नजदीक है, सी दूर है, तो छोटी वाली में आपका देखो दिस इज योर 6 सेंटीमीटर एंड ये आपका देखो दिस इज योर 8 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल एट ए है आपका ना। देखो दिस इज 2 साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल एट, देखो तो जो लेंथ है राइट एंगल्स की वो आपका 6 और ये राइट एंगल के साथ जो कंटेनिंग है लगी हुई, दैट इज 6 एंड 8। A circle is inscribed। अब एक सर्किल देखिए, एक सर्किल इसके अंदर इंस्क्राइब है, तो सेंटर अपने वो बना दिया सर। यहां when you will make a figure, ये बोर्ड का प्रेशर है सीबीएसई में टीचर्स को, पास कर दो बस इसको, और कुछ नहीं है। नहीं तो कई तो
इंस्क्राइब का मतलब ही पता नहीं होगा और एग्जाम देने गए, एग्जाम की तैयारी करके कईयों को पता ही नहीं होगा इंस्क्राइब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब क्या होता है आपका नाम, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बार बार कह रहा हूं मैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, इनसर्किल क्या होता है, नहीं पता होगा। ऐसी एजुकेशन को तो भगवानी मालिक है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल। इंस्क्राइब का मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपका नाम सर्किल है, अब इसका रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। नाउ देखो आप क्या करें, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, ये देखिए ये आपका अगर देखेंगे, देखो नाउ देखो इन ए सर्किल, देखो इन ए सर्किल, ये देखिए आपका नाम विच इज inscribe the, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए सर्किल जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, आपका नाम देखो दिस इज, तो देयरफॉर देखिए आपका नाम ए बी ए सी एंड बी सी आर फंक्शनिंग एज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट की तरह आपका फंक्शन कर रहे हैं आप। तो ना तो फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देखिए ओसी परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड OE परपेंडिकुलर, सॉरी AC, हाँ ठीक है, और BC, ये आपने परपेंडिकुलर किया ना, देखो देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज योर परपेंडिकुलर, OE ODE and F, OE आपका देखो AC पे और OF, और देयरफॉर देखिए OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू, ना देखो दिस है ये रेडियस ऑफ अ सर्किल है, रेडियस ऑफ अ सर्किल, ये देखो ये R एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिएगा ना, ज्वाइन O विद A, B एंड C, समझाने के लिए है, O से ज्वाइन कर दीजिएगा सर, C से भी ज्वाइन कर दिया, now this triangle ABC, ये देखिए अब यहां ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वहां आप लिखे नहीं लिखे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में फर्क उसको पड़ता है जो मेहनत करने वाला बच्चा होता है और मेहनत करने वाला टीचर होता है। नहीं तो लाइफ में एक चीज रह जाती है, यार मैंने मेहनत नहीं की थी, मेहनत करने वाला बच्चा, मैंने अगर थोड़ी मेहनत की, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेट होना। वो रिग्रेट शब्द इसीलिए बना है कि यार मैं कर लेता तो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखा तो ज्वाइन आपका हो गया, तो ना देखो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOC और प्लस ट्राइंगल आपका देखो BOC, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका हो गया है। देखिए आपका नाम वहां आपने बोर्ड में नहीं करना इतना लफड़ा, ये जब आप मेरा वीडियो देखेंगे घर जाकर के, तो ये किया क्या है रावत सर ने, ये इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब आप जरा देखिए ना, देखो ये आपका क्या हुआ, देखो
सी ए बी, ये ट्राइंगल है, देखो ना, इक्वल। अब आपका देखिए, दिस सी ए ओ, ये परपेंडिकुलर है, रेडियस देखिए, ट्राइंगल देख लीजिए, प्लस ए ओ बी, इसका पहले बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूं। आपका देखो ना जैसा now this is the position of the triangle, ये क्लियर है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, रेडियस, क्लियर है, चुना, बस ये आपको मैंने सिर्फ एक्चुअल में हुआ कैसे ये क्वेश्चन। तो नाउ व्हाट यू विल डू, अब यहां पे बच्चे को एक दिमाग और लगाना है। परपेंडिकुलर जब आपने ड्रॉप किया है तो देखो ना, यहां पे ये जो आपने ये किया, देखो यहां पे ये किया, यहां पे एक चीज में और आपका ऐड कर दूं, आपका देखो आपका एंगल ओ डी ए इस बस जितना मुझे चाहिए एंगल, देखो आपका ओ ई ए इस देखो आपका नाम एंगल ओ एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर देखो। और यहां पे कैसे हुआ, थ्योरम नंबर 1 सर्किल की थ्योरम नंबर 1 क्या है सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे अगर आपका रेडियस से परपेंडिकुलर विल बी ड्रॉन, सो इट विल बी द राइट एंगल, द फर्स्ट थ्योरम आपके देखो ये, तभी आप 90 डिग्री दिखा रहे हैं इसको, तो सर्किल देखो, तो दिस क्वेश्चन वाज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्राइंगल एंड द सर्किल। इतनी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है एक अच्छे बच्चे के लिए, तब वो आगे जाके इसका एग्जीक्यूशन करेगा। अब देखिए कैलकुलेशन यहां से शुरू हो गई, ये तो अभी हिंदुस्तान में पढ़ने वाला बच्चा इतना नहीं है साहब। अगर ये बोर्ड होता ना, ये जितने इंटरनेट में आप लोग देखते हैं कोचिंग वाले, उनके साथ कंपेयर करना इस सवाल को आप जरा घर जा करके, आपको पता लग जाएगा रावत सर का स्टैंडर्ड क्या और उनका क्या। ठीक है, और जो आज है करोड़ों में सब्सक्राइबर है, उसने फायदा मेहनत भी की होगी और कोरोना का फायदा भी उठाया है, ये याद रखिए। अब आपका देखो ना, अब यहाँ क्या, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने ट्राइंगल में, इसका मतलब ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे एरिया को आपका दिखाएगा निकालने के लिए। तो ना देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल, एक्चुअल में ये अगर आप देखेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी या सी ए बी, दोनों कंडीशन, लेकिन आप इसको ए बी सी नहीं लिख सकते क्योंकि राइट एंगल एट ए, बीच में आपका ना देखो ए आना चाहिए। कोई भी एंगल आपका स्पेसिफाइड हो रहा है, याद रखिएगा। तो ना इक्वल, देखो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो आपका नाम देखो जैसा, अब यहां से आप देखो ये करेंगे ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, देखो आपका नाम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। देखिए ओ ए बी, देखो ओ ए बी प्लस देखो ओ ए सी ये है, और एरिया देखो आपका ओ बी सी। श्योर सर, ना देखो हाफ इंटू बेस, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ना इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां तक बच्चे ने कर दिया। अरे यार क्या हो गया ये? अब देखो इसमें जो आपने, अब देखो मैंने तो किया लेकिन बच्चे ने कहीं भी मुझे ये नहीं कहा कि सर आपने एक चीज नहीं निकाली है। तो देखो आपने क्या करना था, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ना, इससे पहले या इसको इतना समझाने के बाद इतना ये यहां से ये इतना, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये फर्स्ट पार्ट बिफोर राइटिंग दिस ये आपका सेकंड नंबर में आता। देखो अपन इसका मतलब बच्चे को नॉलेज ही नहीं है जब पूछ नहीं रहा है तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC में देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू देखो AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। देखिए सुना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 36 और प्लस 64 is equal to 100. And when you are removing the square from one hand, the another hand will come up now. ऐसे आएगा, पहले ऐसे लिखते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आपने। So therefore BC is equal to आपका देखो ना दिस द hypotenuse, hypotenuse is equal to आपका देखो 10 सेंटीमीटर। तो now this complete length is आपका देखो ना दिस 10 सेंटीमीटर हो गया। कितनी चीजें रखनी पड़ती हैं आपको देखो ना दिस। अभी तो BC अगर आप इसको देखेंगे तो AC को देखेंगे आपका इस 8 है, AB को देखेंगे आपका देखो 6 है, ये आपका देखो ये हो गया। इसलिए हाफ इनटू बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपका देखो AB होगा और इनटू आपका देखो ना AC। इसका ये जो इतना ट्रायंगल आप देख रहे हैं आपका देखो ना दिस, इसका हाफ इनटू बेस इज आपका देखो AB और इनटू देखो आपका OB प्लस हाफ इनटू ये जो आपका ट्रायंगल है OAC में देखो आपका देखो दिस बेस इज AC बेस और आपका देखो दिस OD आपका ये OE देखिए आपका और प्लस हाफ इनटू बेस, इस वाले ट्रायंगल का बेस देखो आपका BC होगा और इनटू आपका देखो OF। And you see this OD is equal to OE is equal to OF, and that is what? That is the radius of a circle, and which you have taken R. देखिए, so the half there is no problem at all. The value of AB is what? What the value is? 6 into R. No, is it clear? Yes. तो यहाँ पे 8 sir AC 8 देखो ना, हाफ मैंने सब में कॉमन ले लिया। देखिए आपका हाफ टेकन, तो यहां पे आपका देखो हाफ यू हैव टेकन कॉमन क्योंकि मिनिमाइज करना होता है आपका ना देखो दिस क्वेश्चंस को लोएस्ट टर्म तक लाना होता है, मिनिमाइज कम, जिससे आपको प्रेशर न पड़े लास्ट में कैलकुलेशन करने के लिए। तो ना हाफ यू हैव टेकन ए बी है क्या रेडियस भी कॉमन ले लेते सर, ठीक है थैंक यू वेरी मच। तो ना आपने बिल्कुल सही कहा, ये देखो OD OE OF। अब आपका देखो यहाँ पे मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ आपका देखो आपका अभी पहले मैं इसको अभी हाफ नहीं लेता हूँ कॉमन। देखो आपने बोला थैंक यू। AB आपका कितना है 6 इंटू R प्लस हाफ इंटू 8 इंटू R प्लस हाफ इंटू कितना है BC 10 और इंटू R। बिल्कुल सही आपने बोला। अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हाफ R आप कॉमन ले लीजिएगा। नाइस। तो ना देखो तो हाफ इंटू छोटी फिगर है मल्टीप्लाई कर लो, बड़ी फिगर अगर होती तो मल्टीप्लाई मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम, कट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, 48 आपने लिख दिया। नाउ वी गॉट हाफ R यू हैव टेकन कॉमन, अंदर आपके पास क्या होगा 6 प्लस 8 और प्लस 10। श्योर सर? तो ना तो हाफ से हाफ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका देखो कैंसिल,
तो 48 इज इक्वल टू आर कितना हुआ सर 24। अभी थोड़े दिनों पहले इसका मतलब मैंने ये सवाल कराया 1-2 दिन पहले है आर इज इक्वल टू देखो नाम इसका रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड दैट रेडियस ऑफ ए सर्किल इज आपका देखो 2 सेंटीमीटर। तो देखो फिर मैंने इसको दोबारा रिवाइज करा दिया। इसका मतलब ये किसी ना किसी बोर्ड में, ये दिल्ली बोर्ड आए, स्टेट बोर्ड आए सीबीएसई का, या पंचकुला वगैरह में आए, ये कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब डू इट।